हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एसफुल लिबास में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि रानी का ताऊ के द्वारा रानी से बलात्कार करना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे वो बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी। पर एक दिन उसकी ताई ने कहा, लड़ो, घबराओ नहीं, लड़ोगी नहीं तो आज़ाद कैसे हो पाओगी। शायद तुम आज़ाद होना नहीं चाहती हो। लेकिन रानी ने कहा, कौन आज़ाद होना नहीं चाहता। पर रानी का मन ना जाने कौन सी दिशा की ओर जा रहा था। शायद ये सब वो भी समझ नहीं पा रही थी। पर दिन प्रतिदिन ताऊ रमेश के बढ़ते अत्याचार से वो परेशान और दुखी होती जा रही थी। वो ये भी जानती थी कि उसकी ताई अनीता को ये सब खुशखबर हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी ताई अनीता के पास जाने और अपने मन की बात कहने को तैयार हो गई। एक दिन उसने ताऊ के घर ना होने का फ़ायदा उठाकर अपनी ताई को सब कुछ बता दिया, जो उसके ताऊ रमेश ने उसके साथ किया। और वो बदहवास होकर ताई के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो ताई ने रानी को दिलासा देते हुए उसके माथे को चूमा और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं ये सब जानती हूँ, मुझे पहले से ये खबर थी, पर मैं चुप थी। क्या करती, मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती थी, क्योंकि मैं तेरे ताऊ के डर के मारे आज तक कभी तेरे ताऊ के आगे जुबान नहीं खोली। इसलिए अगर मैं कुछ कहती तो मुझे भी बहुत पछताड़ी करते, क्योंकि मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता है कि वो कितनी क्रूरता दिखाते हैं। जब वो अपने आप पर आते हैं तो मैं जानती हूँ कि मैंने कितने वर्ष उनके साथ कैसे बिताए हैं। एक तुम ही नहीं हो जिसका वो सारी शोषण करते हैं। जब मैं शादी करके आई थी, उसके अगले दिन ही मुझे पता चल चुका था कि तेरा ताऊ कैसा इंसान है। मैंने अपनी सास को भी ये बात बतलाई तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, पर मैं हार गई। मैं चाहकर भी कुछ ना कर सकी। इनका रुतबा मेरी प्रताड़ना पर भारी पड़ता जा रहा था, पर मैं यही सोचती रही थी कि चलो घर से बाहर ही करते हैं। पर जब मैंने तुम्हारे साथ ये सब करते देखा तो मैं सहम गई, पर चुप रही। तेरी माँ ने तुझे दूर भेजने पर जोर दिया, पर तेरे ताऊ को उसकी खबर भी हो गई थी, तो वो तेरे पिता को परेशान करने लगे थे। मेरी बच्ची, आज तक तुझे यही लगा होगा कि तेरे माता पिता को कुछ पता नहीं है, पर सच तो ये है कि वो सब जानते हैं जो तेरे साथ हो रहा है। मैं तो मजबूर थी, पर तेरी माँ कांता खामोश क्यों है, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तेरे सभी दुखों का कारण हम दो होते हैं, एक तेरी माँ और दूसरी मैं, जो खामोश रहकर अत्याचार सहन कर रही हूँ और तुझ पर करवा रही हूँ। हम औरतों में भी इतनी शक्ति होती है कि हम अपने पर हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठा सकती हैं, जिससे और औरतों पर हो रहे अत्याचार पर सुरक्षा व्यवस्था हो पाती है। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रिलीवाइज को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।